हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपके सामने आया हूँ प्रहार 1.0 बैच लेके, जिसमें हम पूरे के पूरे बायोलॉजी को कोशिश करेंगे कम से कम दिन में समझने की। और आज से भी अगर पढ़ाई शुरू कर दी तो हमारे बहुत सारे टेंशन्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग को क्या करना है, ये वाला चैप्टर देखना है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस होता है यंग वंस प्रोड्यूस करने का सेम स्पीशीज के। ठीक है, मतलब द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या बना रहा है ऑर्गेनिज्म? न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। और न्यू ऑर्गेनिज्म ये जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है भाई? ये बना रहा है उसके जैसे ही सेम काइंड का ऑर्गेनिज्म। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, कौन से होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों। देखो ठीक से देखना, हाइलाइटर को अच्छे से देखते रहना, या फिर मैं जिससे अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखते रहना। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का बोलते ना गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट्स मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। गैमेट्स का मीनिंग होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं ये? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, है ना। गैमेट्स का मीनिंग ही होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब यहाँ पे कोई भी टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी सेल से या कोई भी टाइप के डिप्लॉयड सेल से ही, सोमैटिक सेल से ही नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। आपको ज्यादातर सुनना भी है बच्चों, देखो टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स का कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब इस वजह से क्या तैयार हो रहा है, देखो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी तैयार होगी। क्योंकि अगर इस सेल का जीनोम ये था और इससे अगर ये दो सेल्स तैयार हो रहे हैं तो सेम जेनेटिक मेकअप के साथ ये सेल क्या होंगे, जैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो डीएनए था सेम डीएनए इधर पे भी जाएगा और इसमें कोई भी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा। सच मॉर्फोलॉजिकली देखो और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। मतलब लुक अलाइक समझ लो। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? लुक अलाइक, है ना। ये होते हैं लुक अलाइक्स, इसी को बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो सबसे पहला है बच्चा वो कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में एक्चुअली में होता क्या है, देखो फ्रैगमेंटेशन में सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। इसका एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है स्पाइरोगायरा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें अगर याद रख ली ना बच्चों तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखो एक मस्त छोटा सा बड डेवलप होता है ना। बड डेवलप होता है, यही बड आउटग्रोथ होती है ना। देखो जैसे दिख रहा है आप लोग को, मैं छोटा कर देता हूं इसको। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक ऐसी आउटग्रोथ डेवलप हो रही है। ये आउटग्रोथ जो है ना न्यूट्रिशन अपने पेरेंट से लेते रहती है और साथ ही साथ मैच्योर भी करती है। अब जैसे ही ये मैच्योर होते रहती है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन अपने पेरेंट से लेती रहती है, तो उसी के साथ इसका मैच्योरेशन प्रोसेस भी चलता रहता है। अब एक समय आएगा जब ये अपने पेरेंट से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी और एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगी, है ना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बता लोग बडिंग। क्या बोला जाता है इसको? बडिंग। इसके बाद आता है बच्चों देखो स्पोर फॉर्मेशन, जैसे क्लैमिडोमोनास है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? जूस्पोर के मदद से। अब ये जूस्पोर जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, है ना। और यही जूस्पोर इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, जैसे दिख रहा है ना
ये छोटे छोटे अलग से छुटकू सेल्स दिख रहे हैं आप लोग को, है ना। देखो ये छुटकू सेल, ये छुटकू सेल, तो एक्चुअली ये ज़ूस्पोर है ना। और ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल बहुत सारे ज़ूस्पोर बना रहा है, ज़ूस्पोर आगे चल के और नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो बाइनरी फिजन, इसमें जो एक सेल है ना बच्चों, ये इक्वल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, ये इक्वल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आप लोग को याद रखना, और इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। देखो बच्चों, ये टेक्स्ट बुक्स में आपसे इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज ये टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लिया तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। उसके बाद एग्जाम्पल क्या आते हैं बच्चों इसके, अमीबा, पैरामीशियम, फिर आता है कोनिडिया फॉर्मेशन। बच्चों कोनिडियोस्पोर्स भी होते हैं। फिर आता है गेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये जो गेम्यूल फॉर्मेशन वगैरह हम लोग को अगले चैप्टर में देखना है, ठीक है, जो कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होगा। अब ये बात याद रखो, देखो एक्टिविटी देखो यहाँ पे, स्प्रिंकल अ स्पूनफुल ऑफ वाटर, spoonful of yeast over a warm water and then add sugar. Cover it for 10 minutes. Yeast becomes bubbly over the water, proving that it is still active. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। सबसे पहले यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट ने जो शुगर थी, देखो यीस्ट को ग्रो करने के लिए ना थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए, जो कि हम वार्म वाटर से दे दे रहे हैं। और यीस्ट क्या कर रहा है, ये जो शुगर है ना, शुगर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, अपने नॉर्मल एनर्जी में, है ना, एटीपी में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, हमका पीनी है मतलब C2H5OH ये भी बना देगा वो, है ना। C2H5OH मतलब एथेनॉल बना देगा, साथ ही साथ 2 ATPs भी बनाएगा। ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में याद रखो, रूट्स जो है जैसे स्वीट पोटैटो, एस्परागस और डालिया। फिर लीव्स जो है ब्रायोफाइलम, कैलेनकोआ, बेगोनिया। स्टेम जो है इसका राइबोसोम जो कि हल्दी होती है, पोटैटोज होते हैं, और बल्ब्स, अनियन भी एक टाइप का स्टेम है ना। ये बात याद रखना है आप लोगों ने, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले जब भी हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली, उनकी वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है ना, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें सबसे पहले देखो बच्चों, थोड़ा सेशन फास्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। अगर देखो सबसे पहला है कटिंग, तो कटिंग में क्या करते हैं हम, देखो फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। कटिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ये मान लो ये सस्ता सा गुलाब का फूल है और ये उसकी स्टेम है, ये उसकी स्टेम है, इसको मैंने कट कर दिया और किसी गमले में लगा दिया, है ना। कैसा सिला दिया, फूल को गमले में लगा दिया, ओके। और ये गमले में मैंने फूल लगाया, कुछ दिनों के बाद में ये गमले में से क्या होगा, ऐसे पत्ते आ जाएंगे और उसको भी ऐसे ही फूल आएगा, है ना। तो यहां मैंने क्या करा, स्टेम कट किया, दूसरे गमले में लगाया। भाई एक का डबल किया ना, है कि नहीं। फिर हेरा फेरी देखी ना, बाबू भैया क्या बोलते हैं, शाला एक का डबल करता है। तो ये जो एक का डबल किया मैंने, तो ये किसके मदद से किया, ये मैंने किया अपने कटिंग वाले टेक्निक को यूज करके। जैसे देखो फूल, गुलाब के फूल में बहुत ज्यादा होता है ये। उसके बाद में देखो बोगेनविलिया है ना, वो देखो वो रास्ते से चलते चलते वो पिंक कलर के पत्ते वाले फूल जो होते हैं वो होता है बोगेनविलिया। सैंसवियरा है जिसमें रूट को कट करके हम कर सकते हैं। फिर बाद में ब्लैकबेरी है, इसके बारे में तो आपने कम ही सुना होगा क्योंकि एक जमाने में ये बहुत ही महंगा फोन हुआ करता था, लेकिन अभी आज मार्केट से गायब हो चुका है। अभी तो सबको एप्पल चाहिए। अब देखो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो सिंपली बच्चों, यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, एक स्टेम को दूसरी स्टेम के साथ कंबाइन कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना। अब ये जो रूटेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। मतलब ऐसा समझ लो कि ये गमला है,
अब देखो मैं ग्रीन कलर से एक स्टेम बताता हूँ जिसको मैंने ज़मीन में डाल दिया, ज़मीन मतलब गमले में डाल दिया, और दूसरा वाला स्टेम बच्चों में लाल कलर से बताता हूँ। अब ये दो अलग अलग पेड़ के, दो अलग अलग पौधों के स्टेम्स हमने क्या करें, जोड़ दिए। अब जब ये स्टेम्स हम जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, दो प्लांट्स जो है एक साथ ग्रो करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, दो प्लांट्स जो है देखो ये ऐसे एक साथ ग्रो करेंगे। अब जिसको मैंने लगाया था जमीन में उसको कहते हैं बच्चा लोग स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। अपना ये वाला स्टॉक नहीं है, शेयर मार्केट वाला नहीं, हमारा ये वाला स्टॉक ऐसा होता है जो जमीन में लगाते हैं। और जो ये ऊपर वाला जो सीन है, जो ऊपर का स्टेम है, उसको सियोन बोलते हैं। मतलब जो चीज को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे सियोन। ये होता है हमारे एप्पल में, पियर में और रोज में, तीनों में होता है बच्चों। ठीक है, यहां तक तो शायद समझ गया। इसके बाद एक और मेथड है बच्चों, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट से एक छोटा सेल लेते हैं। ये चुटकू सा सेल ना ऐसे बहुत सारे सेल के मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इसको बोला जाता है एक्सप्लांट, जो कि हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन वाली टेक्निक में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसको आते हैं छोटे छोटे पत्ते। अयो कैसे पत्ते, इसको आते छोटे छोटे पत्ते। अभी छोटे छोटे पत्ते क्या होते हैं जी, मस्त है, बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने करा क्या, हमने एक सेल से पूरा प्लांट, एकदम पूरा का पूरा प्लांट बना दिया, है ना। वो बोलता है ना, एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। तो जैसे हमने क्या करा, एक सेल से पूरा प्लांट बना दिया, समझ रहा है ना। इसी आर्टिफिशियल टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं मतलब टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। बिकॉज हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है नहीं, हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक सेल का। अब दूसरा चीज है बच्चा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है भाई, सबने सुना है, सबको बड़ी बेसब्री से रास्ता होता है, मतलब वेट होता है ये चैप्टर कब हमारे क्लास में शुरू होगा, है ना। और इसके चलते बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इसके ऊपर। अब पता नहीं क्यों ध्यान देते हैं, मतलब सभी को शायद बायोलॉजिस्ट बनना होगा, बायोलॉजी से प्यार जो करते हैं इतना, है ना, रह नहीं सकते बायोलॉजी के बिना। लेकिन अगर हम जोक्स अपार्ट बोलें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, फ्यूजन होता है। अब किसका फ्यूजन होता है, गैमेट्स का। किसका, गैमेट्स का। जैसे स्पर्म्स हैं इंसानों में, ओवम है ना, वैसे ही प्लांट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी होते हैं, है ना। अब देखो ऑर्गेनिज्म जैसे मैच्योरिटी अटेन करेगा तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, गैमेट्स बनाना स्टार्ट करेगा। अब जैसे जैसे वो गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बनाने के लिए उसके पास एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। तो याद रखना, व्हाट इज फ्लावर, देखो फ्लावर ये क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट। फ्लावर क्या होता है बच्चा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट होता है। ये बात अच्छे से याद रख लो, फ्लावर ही वो ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट की हेल्प करेगा। अब फ्लावर के पास ना कितने 4 व्हर्ल्स होते हैं। सबसे पहले होता है भाई कैलिक्स। देखो हर चीज टेक्स्ट बुक में दी है, हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप नोट्स एक्सट्रैक्ट करो, आपको काम करना है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। फिर कोरोल्ला होता है जो कि रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है ना वो। फिर होते हैं एंड्रोइशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं, और होते हैं हमारे गाइनोइशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं। धीरे धीरे देखते चले जाओ बच्चों, टेंशन मत लो। इसके बाद नारियल अन्ना भी आएंगे आपको समझाने के लिए। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट इन्वॉल्व्स, देखो 2 मेजर इवेंट्स। सबसे पहले तो इसमें मियोसिस होगा जिसकी वजह से गैमेट्स बनेंगे,
है ना। मियोसिस मतलब डिप्लॉइड सेल जो है ये हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल एंड द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से, मतलब फ्यूजन से, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। अब यहां पे देखो इसके सीक्वेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा याद रखना हमेशा जाइगोट बनेगा, और यही वो जाइगोट है जो न्यू प्लांट को जन्म देगा। ठीक है, तो अब इसके स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्री फर्टिलाइजेशन देख के मेरे को IAS के एग्जाम की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स याद आ गई, है ना। उसमें भी होते हैं ना प्री मेंस, वैसा ही कुछ याद रखना है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद ये सब देखने के बाद याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, ये बाबा को मत यार, इसको ना नजरअंदाज मत करा करो। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म। मतलब स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, हमारी प्लांट बॉडी को, क्योंकि यही प्लांट बॉडी क्या करेगी, यही प्लांट बॉडी आगे चल के गैमेट्स तैयार करेंगी, फ्लावर्स तैयार करेगी। अब ये जो प्लांट बॉडी है ये होती है डोमिनेंट, जहां पे मियोसिस होता है और फिर गैमेटोफाइट्स बनते हैं। गैमेटोफाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और गैमेटोफाइट्स जो है ये रिड्यूस टाइप के होते हैं और ये फ्लावर के अंदर बनते हैं। ये बात याद रखना, ऐसे ओपनली बनेंगे क्या प्लांट के कोई भी हिस्से पे, नहीं, सिर्फ फ्लावर में बनेंगे। और ये छोटे होते हैं इसलिए इसको बोला जा रहा है रिड्यूस्ड टाइप। और यही गैमेटोफाइट आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बोले तो सेक्सुअल सेल होते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है, याद करने की एबिलिटीज आपकी, इजी शब्दों में समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है बच्चों हमारा एंड्रोइशियम, और इसके एक सिंगल मेंबर को बोलते हैं हम लोग स्टैमेन। ओके, देखो फास्ट होता है, अगर टेक्स्ट बुक को हम रेफर कर रहे हैं तो चीजें फास्ट होती है। ओके, ये छोटी सी चीज याद रखो। हम इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि हमको ज्यादा अच्छा व्यू मिले। इसके बाद देखो बच्चों, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखते हैं। अब देखो इमेचर स्टेज जो होती है एंथर की, ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, जो कि कुछ ग्रुप होते हैं इनके, ठीक है। और ये एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है एपिडर्मिस का। एंथर जो है ये जनरली डाइथिकस होता है। डाइथिकस मतलब देखो एक लोब और ये दूसरा लोब, ये होता है एंथर। ये ऊपर के जो दो लोब है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये होता है एंथर, और ये जो नीचे डंडी है उसको फिलामेंट्स बोलते हैं। अब इन्हीं एंथर में होते हैं बच्चा लोग पोलन सैक। क्या होते हैं, पोलन सैक्स। अब ये पोलन के अंदर, ये पोलन सैक के अंदर, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, इन्हीं पोलन सैक को क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं यार, नाम में ये उसके पोलन ग्रेन क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन जैसे प्रोड्यूस होंगे। ये आपको एकदम अच्छे से बात याद रखनी है। ओके, पूरा मेल गैमेट, मेल वाला पार्ट तक पूरा खत्म करेंगे, फिर फीमेल वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है। देखो हेट्रोजिनेसिटी जो होती है, मतलब देखो डिफरेंशिएशन जो है हाइपोडर्मल सेल्स का जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्किस्पोरियल सेल्स में, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यही आर्किस्पोरियल सेल जो है ये डिवाइड करेगा और बाहर वाले सेल्स, अंदर वाले सेल्स को बनाएगा स्पोरोजिनस सेल, और आउटर में जो सेल्स बनेंगे वो होंगे पैराइटल सेल्स।
समझ रहा है ना? मतलब ऐसा समझ लो, एक ऐसा सेल बना और एक ऐसा सेल बना, तो जो बाहर अंदर की तरफ है वो कौन सा? वो है हमारा स्पोरोजिनस सेल। और बाहर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ है ये वाले, ये आउटर लेयर की तरफ, ये हो गए हमारे कौन से? पैराइटल सेल्स। आगे चल के इन्हीं पैराइटल सेल से एंथर की दीवारें बनेंगी, मतलब इन शॉर्ट एंथर वॉल्स बनेगी। ईच सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का, ये राइज कर सकता है एक नए माइक्रोस्पोर टेट्राड को। मतलब देखो, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल और इससे हमेशा कितने? 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे नए सो फॉर्म्ड पोलन ग्रेन है, ये कितनों के ग्रुप में है? 4 के ग्रुप में है। इसीलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है और सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से बात याद रखनी भाई। अब पैराइटल सेल जो है, इनका भी डिवीजन होगा और ये बनाएंगे वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। ठीक है, अब एंथर के वॉल लेयर्स में सबसे बाहर जो है ये है एपिडर्मिस, उसके बाद जो है ये है एंडोथीशियम, फिर जो है ये है मिडल लेयर। ये बात अच्छे से याद रखना। कौन कौन सी लेयर देखी? सबसे पहले तो देखा आउटर मोस्ट लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, ये है एपिडर्मिस। एंडोथीशियम जो कि सब एपिडर्मल लेयर होती है और ये थिन सेल से बनी होती है जिसकी फाइब्रस थिकनिंग होती है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इसीलिए इनको एंडोथीशियम कहा जाता है। इसके बाद में मिडल लेयर, ये 1 से 2 सेल्स की लेयर होगी बच्चों, और लास्ट में होता है टैपेटम। ये याद रखना, आपको टैपेटम का फंक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट न्यूट्रिटिव होता है, लेयर ऑफ एंथर वॉल। और ये किसको न्यूट्रिशन देगा? हॉस्टल के बच्चों को? नहीं भाई, ये न्यूट्रिशन देगा हमारे प्यारे राज दुलारे पोलन ग्रेन्स को, जो कि फिलहाल अभी वै करते करते डेवलप हो रहे हैं। छोटे बच्चे बेचारे, है ना? छोटे बच्चे है क्या? बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। देखो, अगर ठीक से देखें तो देखो, सबसे बाहर की लेयर कौन सी? ये देखो, ये एपिडर्मिस है सबसे बाहर, है ना? कौन सी लेयर है भाई? एपिडर्मिस। देखो यहां से ऐसे देखते हैं हम लोग इसको। ओके, तो देखो ये बाहर वाली लेयर जो है ना बच्चों, एपिडर्मिस की लेयर है। दिख रहा है ना? ये रेड कलर से बता रहे हैं हम लोग। उसके बाद इसके एग्जैक्ट अंदर वाली जो लेयर है, ये सिंगल, वो है एंडोथीशियम। फिर ये जो मोटी सी लेयर दिख रही ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये है हमारी मिडल लेयर, जो कि 1 से 2 सेल्स की लेयर की होती है। और ये जो दिख रहा है ना पीला पीला चांद, ये होता है टैपेटम। क्या होता है? टैपेटम। और अंदर के इन सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम इसी टैपेटम का होता है। ओके, यहां तक तो शायद भाई समझ में आ गया रहेगा। अब देखो, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंथर के हमने कितने लोब्स देखे? देखो यहां पे कितने एंथर के हमने कितने लोब्स देखे? 4। 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार। अब ये जो 4 लोब है, इसीलिए एंथर को क्या बोला जाता है बच्चों? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 पोलन सैक है। कितने? 4 पोलन सैक है। किसमें? हमारे प्यारे से एंथर में। दिख रहा है ना? ये 4 पोलन सैक है और यही पोलन सैक उसकी हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन स्टोर और बनाने में। जब पोलन ग्रेन अच्छे से बन जाते हैं ना बच्चों, तो ये जो 2 लोब्स थे, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइहेसेंस, जिसमें एंथर को तोड़ के, एंथर का सीना चीर के पोलन ग्रेन जैसे बाहर निकल जाते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। और उनकी मंजिल है सिर्फ फ्लावर का स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। एक बार स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुंच गए तो जिंदगी सेट। समझ में आया? इसके बाद बच्चों, हमने पोलन ग्रेन का
टीएस तो देख लिया, ट्रांसफर सेक्शन तो देख लिया भाई, लेकिन ट्रांसफर सेक्शन देखने के बाद अब हमको देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये किसकी मदद से बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मदद से बन रहा है। ठीक है, ये बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मदद से। तो देखो, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड हाइप्लॉइड माइक्रोस्कोप। जो हैप्लॉइड बोले तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, और ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को अब बनने के लिए मियोटिकली कौन डिवाइड होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है, उसके पहले हमको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे है उसका स्ट्रक्चर, देखो बच्चों, पोलन ग्रेन एक्चुअली डबल लेयर्ड होता है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, देखो इसकी एक्साइन, जो कि टफ होती है, और रेड कलर से मैं बता रहा हूं जो, वो होती है इंटाइन, जो कि डेलिकेट होती है। उस बीच ऐसे छोटे छोटे गैप्स आपको दिखेंगे, जिसको बोला जाता है जर्म पोर। इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब, देखो बच्चों, ऐसे बाहर को निकलती, दिख रहा नहीं, ये जर्म पोर से निकल रही है पोलन ट्यूब, ऐसे कहीं और से नहीं निकल रही है, जर्म पोर से निकल रही है। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम थोड़ा सा लाइन टू लाइन देखते हैं इसको अब। तो पोलन ग्रेन देखो, सबसे पहले बच्चों याद रखना, ये नॉन मोटाइल होता है, ये होता है हैप्लॉइड, ये होता है यूनिसेल्युलर। उसके बाद में कैसा होता है भाई? अरे जल्दी जल्दी बोलो, कैसा होता है? ये होता है डबल लेयर्ड। अरे बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये जो डबल लेयर्ड है उसको स्पोरोडार्म बोलते हैं। जादू के वजह से मुझको बहुत सारी पावर आई है। अब रोहित को भी शांत बिठाएंगे, शिनचैन को भी शांत बिठाएंगे। ठीक है, अब ये जो डबल लेयर की आउटसाइड वॉल होती है बच्चों, इसको बोला जाता है एक्साइन, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और एक टफ मटेरियल से बनती है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। और इसके बाद में याद रखना, ये स्मूथ हो सकती है, स्कल्पचर्ड हो सकती है, मतलब अलग अलग प्लांट में अलग अलग जरूरत के हिसाब से इसका अलग अलग शेप और साइज हो सकता है। इसका मतलब किसका? इसका मतलब होता है हमारा प्यारा एक्साइन। ठीक है, इसके बाद एक्साइन ये जो है, ये बहुत थिन होता है। देखो, कुछ कुछ प्लेसेस पे एक्साइन बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, और ये थिन एरियाज को हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या, कौन सा पोर बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, जर्म पोर बोलते हैं। और यहां से ही पोलन ट्यूब जो है बाहर को इमर्ज होती है ना। पोलन ट्यूब इमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। और इनर कौन सा होता है भाई? एक्साइन के बाद जो इनर होता है वो होता है इंटाइन, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना है। छोटी सी चीजें याद रखना है। इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर भैया, ये इंपॉर्टेंट है, पोलन वायबिलिटी। देखो, पोलन वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। ठीक है, ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब देखो, 30 मिनट्स होता है राइस का पोलन ग्रेन वायबल, लेकिन कुछ प्लांट में ये कुछ कुछ मंथ्स तक भी वायबल रह सकता है ना। भगवान ने क्या किया है, बहुत अलग, मतलब सबको लाइफस्टाइल बहुत अलग दी है, ये याद रखो। एक्चुअली डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहले देखो, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। एक मिनट, इसको ऐसे समझाता हूं मैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है बच्चों। माइक्रोस्पोर मदर सेल का सबसे पहले क्या होता है? नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा प्यारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका मियोसिस होता है, और मियोसिस 1 की वजह से यहां पे देखो ऐसे 2 सेल्स तैयार होते हैं। ठीक है,
और ऐसे करते करते जब मियोसिस 2 होता है तो यहाँ पे ऐसे 4 सेल्स तैयार हो जाते हैं। कितने? 4 सेल्स। ओके, ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको। इसके बाद देखो यहां पर हम देखते हैं पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले इट अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल। अब ये जो 4 बने, ये जो हमारे 4 सेल्स बने, ये 4 धुरंधर है ना मियोसिस के बाद, अब इसमें से मान लो एक को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो 4 धुरंधर है देखो, इसका मियोसिस हुआ 1, मियोसिस हुआ 2, मतलब कोई भी मियोसिस पकड़ लो उसमें पहला 2 पार्ट ही होते हैं बच्चों। फिर इसका होगा माइटोसिस 1, देखो MIT1 लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है। फर्स्ट माइटोसिस की वजह से ऐसे 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं, जिसको हम देखो ये बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटू वाला सेल है ना बेचारा गरीब सा, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ओके, इसके बाद जब पॉलिनेशन होता है तो यही जनरेटिव सेल 2 हिस्सों में बट के 2 मेल गैमेट्स तैयार कर देता है। ओके, ये आपको याद रखना है अच्छे से। आपको मेरी वाणी ज्यादा सुननी है और जल्दी इसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा बच्चों आप लोग के लिए। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद जेनरेटिव सेल ओनली। देखो जेनरेटिव सेल के साथ ही सेकेंड माइटोसिस होता है। तो हमारा क्या था? देखो 4 सेल थे और ये 4 सेल कौन से थे? पोलन ग्रेन। इसमें से मान लो फर्स्ट वाले का हम क्या कर रहे हैं? पहला माइटोसिस कर रहे हैं, तो 2 न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें एक बड़ा सेल था और एक बेचारा छुटकाऊ सेल था। छुटकाऊ सेल को बोला गया जनरेटिव सेल और बड़कू सेल को बोला गया वेजिटेटिव सेल। अब देखो द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। द पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस 2 सेल स्टेज। तो पोलन ग्रेन हमेशा कितने सेल पे जाता है बच्चों? 2 सेल की स्टेज पे निकल जाता है। ठीक है, ये MCQ पॉइंट है हमारे CET से रिलेटेड। यहां तक आपको आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगा, ये तो अभी फिलहाल इनिशियल है प्रहार का, प्रहार बैच का ये पहला लेक्चर है। बहुत जल्द आप लोग के लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहा हूं। और हाँ, थोड़ी सी तो अब मजे हमको भी करनी है ना। बहुत ज्यादा दिन हम लोग क्या है टेक्नोलॉजी से दूर रह चुके हैं, और अब आई थिंक सो बेस्ट चीज़ें आप तक पहुंचाने का, वो भी एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में, आई थिंक सो सही में एकदम हंसते खेलते जब हम लोग पढ़ेंगे मज़ा तो आएगा। अभी मैं बहुत ही लेट नाइट ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके लिए ये बैच मैंने 21 दिसंबर से शुरू की है। अब 21 दिसंबर से मेरा टारगेट होगा कि जनवरी के पहले आपके कम से कम 2 शॉर्ट्स के लेक्चर, इसमें 2 शॉर्ट्स के लेक्चर में ही ये मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूं। ठीक है, फिर उसके बाद जो होंगे कोशिश करेंगे उसको 1 शॉर्ट्स में लेने की, क्योंकि ये महा रिवीजन में या फिर मेगा बस्टर रिवीजन में आएगा। ओके, ये आएगा तो आपका मतलब मेगा बस्टर रिवीजन में, जहां पे हम वेटेज के बारे में सीखेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा लेक्चर, क्या करना है, ज़्यादा नहीं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और बस मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।